बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। इस वक्त जनपद मथुरा से खबर मिल रही है। युवाओं की रुचि कथक नृत्य सीखने के प्रति बढ़ रही है, क्योंकि युवा अब शोर शराबे से भरे नृत्य संगीत से उब रहे हैं। यह कहना बनारस घराने के प्रख्यात कथक डांसर दीपक महाराज व रागिनी महाराज का। उनका मानना है कि शास्त्रीय नृत्य कल्पवृक्ष है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। स्वामी हरिदास संगीत व नृत्य महोत्सव में सहभागिता करने आए पिता पुत्री ने बताया कि महाविभूषण पंडित बिराजू महाराज के सानिध्य में उन्हें नृत्य संगीत की बारीकियां सीखने का मौका मिला। आज बिरजू महाराज के पूरे विश्व भर का ऐसा जाना पहचाना नाम है जिसने कथक को नई ऊंचाइयां प्रदान की। इसलिए यह कहना है कि शास्त्रीय नृत्य व संगीत कभी खत्म होगा यह गलत है। इस भूमि ने स्वामी हरिदास जैसे संगीतकों को सुर दिए हैं। यह सीखकर राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम की साक्षी भूमि यहाँ बताते कि पंडित दीपक महाराज व रागिनी महाराज पंडित बिरजू महाराज के पुत्र व नतनी हैं। मथुरा से ब्यूरो चीफ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपके अंदर से भावना है? भावना कुछ ऐसी है कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे खुद कोविड हुआ था इस वर्ष और मेरे पिताजी को भी हुआ था। तो कोविड होने के पश्चात ये पहला रंगमंच पर हमारा ये लाइव प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि कैमरे के सामने तो हम सब लोग पूरे साल ही नाचते रहे हैं, लेकिन लाइव शो कोविड होने के बाद में ये खुद भी है। तो इसीलिए मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन साथ साथ में एक अंदर से दिल धक धक भी करता है जब इतने दिन बाद आप इतने सारे लोगों के सामने रंगमंच पर उतरते हैं। तो बड़ा ही मिला हुआ वो अंदर से वो भावना है। थोड़ा डर भी है लेकिन खुशी ज़्यादा है। कितने समय से आप स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं? जी, मैं वैसे तो मैं 3 साल की थी तब मैं 3-4 साल की थी। इस बीच में मैं स्टेज पर उतर गई थी और मुझको कृष्ण ही सबसे पहले, जब मैं रंगमंच पर उतरी थी तो मेरे दादा ने मुझे जो रोल दिया था वो भगवान श्री कृष्ण जी का ही था और मुझे धोती और बंडी पहनाकर और मोर मुकुट लगाकर स्टेज पे छोड़ दिया था। और वहीं से मतलब मेरा जो एक कथक की जो जर्नी है वो शुरू हुई थी और अभी तक मैं कर ही रही हूँ। तो अभी मैं 25 साल की हूँ, तो तब से मैं कर ही रही हूँ। लेकिन प्रोफेशनली जब मैं अपने स्कूल के बीच में जब मैं एंटर करी थी तब मैं 15 साल की थी, तो लगभग 10 साल से मैं कर रही हूँ। अपने युवा साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो अपना ध्यान इस ओर केंद्रित कर सकें? जी, देखिए एक क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी पढ़ी हूँ इस विषय में, काफ़ी रिसर्च भी किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका सबकी अपनी सोच होती है, सबके अपने विचार होते हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो आप किसी को भी किसी चीज़ के लिए उनको राज़ी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं कि कम से कम उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लासिकल म्यूज़िक और डांस अगर आपको नहीं करना है, मेरे एज और मेरे से छोटे जितने भी बच्चे हैं मैं उन लोगों को भी कहती हूँ, लेकिन कम से कम माँ बाप जितने भी हैं उनको अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आपको आदर करना चाहिए हमारे शास्त्रीय नृत्य संगीत का, क्योंकि ये हमारा हेरिटेज है। तो इस वजह से इसकी तुलना किसी और चीज़ से करी नहीं जा सकती है। और जहाँ तक पाश्चात्य संगीत की बात है, ज़रूर सीखें। देखिए, म्यूज़िक डांस होता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जड़ जो है वो हमारे हिंदुस्तान का ही नृत्य और संगीत है। इस विषय में केवल मेरा बोलना ही सिर्फ उचित नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल मात्र एक कलाकार हूँ। पाश्चात्य संगीत की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये जितने भी लेजेंड हमारे हैं, जितने भी बड़े बड़े गुणी लोग हैं, थोड़ा सा सभी को आपस में ज़रूर इस विषय में विचार करना चाहिए कि पाश्चात्य संगीत अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जाएगा। तो जो हमारी विरासत है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम खानदानी हैं, परंपरा है जो चली आ रही है सदियों पुरानी, तो उसको बढ़ाने वाले हम तो हैं ही हैं। लेकिन ये दायित्व केवल हमारा नहीं है, ये दायित्व केवल हम लोग नहीं, आज के युवा कलाकारों का भी है। क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, चाहे वाद्य हो, इसके लिए सबसे पहले शालीनता, शांति और सबसे पहले ध्यान।
जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हम लोगों का सबका चित्त शांत हो जाता है, हम सबका मन शांत हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए होता है क्योंकि जो प्रभु हमारे सामने बैठे हैं, ये जो हम लोग विरासत जो निभा रहे हैं, ये सब उन्हीं की दी हुई है। भगवान कृष्ण भी तो हमारे ही हैं, हमारे अन्य सभी देवी देवता आप देखिए, चाहे भगवान शंकर हैं, चाहे भगवान गणेश जी हो, सभी कोई ना कोई वाद्य जरूर बजाते हैं। तो नृत्य करना, वाद्य और ये सब संस्कृति जो हम लोगों को विरासत में मिली है, तो ये युवाओं के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो गार्जियन लोग हैं, उन लोगों को उनका ध्यान इस तरफ ज़रूर बढ़ाना चाहिए।